हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक 2020 का एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले इंडियन इकोनॉमिक्स अतिरिक्तांक यानी अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक 2020 के 4 पार्ट अपलोड किया जा चुका है चैनल पे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। तो ये पार्ट 5 है। इसमें हम एमसीक्यू देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स अतिरिक्तांक 2020 का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो बी ऑप्शन है अवमूल्यन। अवमूल्यन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अवमूल्यन जो होता है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में स्थिति सुधारने में सहायक होता है। तो ए का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, तो 1 नंबर पे बिहार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिकतम है? तो लक्षद्वीप में सबसे हाई है साक्षरता दर। और ऐसे राज्य में देखेंगे भारत के तो केरल 1 नंबर पे है। लेकिन अगर सिर्फ यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समग्र संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक 117वीं है। यानी 2011 में इसको 2019 का रिपोर्ट 2020 में आता है, मतलब अगला साल। तो ये 117 भारत का 117वां स्थान है। लेकिन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात की जाए तो आपसे पूछे अगर वर्ल्ड में कौन 1 नंबर पे है तो स्वीडन आपका 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे आपका डेनमार्क है और 3 नंबर में फिनलैंड है। और भारत का स्थान 117वीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फैट कैट थर्सडे वाक्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कंपनियों की मुख्य अधिशासी अधिकारियों के वेतन से, यानी कि जो फैट कैट थर्सडे है वो कंपनियों के मुख्य यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकारियों के वेतन से, अधिशासी अधिकारियों के वेतन से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित से किस सूचकांक को विकसित नहीं किया गया है? तो जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो ऑप्शन नंबर ए है इसको विकसित नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें मानव विकास सूचकांक है, लैंगिक सशक्तिकरण माप है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है। ये सब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो 6 सूचकांक है उसमें ये तीनों शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोगों के जीवन में खुशी लाने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने के लिए किस राज्य में अलग से एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का गठन जुलाई 2016 में किया गया है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का गठन किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपसे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है, यानी कि चेलैया समिति। चेलैया समिति जो समिति है इसने कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो नरसिम्हम समिति जो था वो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी?
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत का पहला खुशहाली सूचकांक यानी वेलनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है ICICI लोमबार्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आभासी पहचान प्रणाली यानी वर्चुअल आईडी मैकेनिज्म का प्रयोग भारत में निम्नलिखित में से किसकी पहचान की पुष्टिकरण हेतु किया जा रहा है? तो आधार कार्ड धारकों की पहचान के लिए वर्चुअल आईडी मैकेनिज्म का प्रयोग किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नए रेशम मार्ग यानी न्यू सिल्क रूट नाम से प्रसिद्ध विशाल रेल मार्ग एशिया के चाइना को यूरोप के किस देश के साथ जोड़ता है? यानी जो चाइना है वो न्यू रेशम यानी न्यू सिल्क रूट बना रहा है, तो पूछा जा रहा है कि एशिया के चीन से यूरोप के कौन से देश को कनेक्ट किया जाएगा? तो देखिए काफी देश को कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन आपको यूरोप के जर्मनी से और चाइना तक ये न्यू सिल्क रूट का निर्माण करेगा चाइना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है? तो देखिए संकल्प जो है युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है, और स्ट्राइव भी है कौशल विकास से संबंधित, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए ए बी दोनों मौजूद है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नाबार्ड क्या है? देखिए नाबार्ड एक विकास बैंक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हीरो के कारोबार माने हीरो के कारोबार जो हीरा होता है हीरा जवाहरात, तो वो हीरो मतलब ये हीरो नहीं फिल्म का, हीरो के कारोबार से जुड़े दो कारोबारियों द्वारा भारत के किस बड़े बैंकों के साथ 11,400 करोड़ का घोटाला 2017-18 में पकड़ा गया था? तो देखिए ये पंजाब नेशनल बैंक में जो कारोबारी थे हीरे का, उन्होंने ये फ्रॉड किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें, देखिए क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था है, जिसमें से जो बंद अर्थव्यवस्था होता है उसमें कोई भी निर्यात आयात नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आयात तथा निर्यात नहीं होता है। और अभी क्लोज इकोनॉमी की बात करें तो नॉर्थ कोरिया जो है उसका इकोनॉमी जो है क्लोज इकोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया है? तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय सेबी में किया गया है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही कूट चुनिए। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में आपको 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से बताना है कौन कौन सा सही है। ऑप्शन ए देखिए 1 2 4 2 3 4 ऐसे करके, तो देखते हैं ऑप्शन। यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबोधित नाम है, ये बिल्कुल सही है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नया नाम है, बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं, यह जून 2011 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। फोर्थ देखते हैं, 2019-20 के अंतरिम बजट में इस हेतु 9,524 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद नेट प्रोडक्ट संवर्ग में आते हैं? तो ये जो नेट प्रोडक्ट संवर्ग में ऑप्शन नंबर सी जो है मोबाइल, हैंडसेट, लैपटॉप और श्वेत वस्तुएं, ये इस नेट प्रोडक्ट संवर्ग में आते हैं, नेट प्रोडक्ट में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो देखो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका होता है? तो एसडीआर का सर्वाधिक होता है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक अंश जो है एसडीआर का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य जो नहीं है वो पाकिस्तान नहीं है।
बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं वो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका हैं ही। इसके साथ साथ भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, यानी कि इसमें जो शामिल देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए, एक्जिम बैंक आयात निर्यात हेतु बैंक, बिल्कुल ये सुमेलित है, ये गलत नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, यानी कि आयात निर्यात, तो ये करेक्ट है, यानी कि ये गलत नहीं है। दूसरा है आरबीआई, बैंकों की बैंक, इसे बैंक ऑफ बैंकर्स कहा जाता है, आरबीआई को, यानी बैंकों की बैंक कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसे बैंक ऑफ बैंकर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आईडीबीआई बैंक, यानी वाणिज्य बैंक, ये बिल्कुल सही है। इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है ये बिल्कुल सही है। एफसीआई कमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय सहायता, ये बिल्कुल गलत है। एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये सही है, यानी कि ये गलत है, तो ये गलत है, तो ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गलत मिलान सुमिलित है ये, तो 27 का डी आंसर सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से किस उद्योग के उत्पादन की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो उर्वरक, जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर होगा, उर्वरक की उत्पादन की वृद्धि सबसे सर्वाधिक रही थी। शेयर बाजार पर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है। तो ये सेबी के द्वारा किया जाता है शेयर बाजार को नियंत्रण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात कितना है, यानी टोटल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का जनसंख्या का कितने परसेंट का हिस्सेदारी है। तो इसके टोटल जो 27.78% जो है, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। तो भारत में नीति आयोग 2015 में स्थापित किया गया है, और निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 650 जिलों में 3250 स्थानों पर अधिकृत तौर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, और 650 जिलों में 3250 स्थानों पर यह शुरुआत की गई थी। तो ये की गई थी 1 सितंबर 2018 को। तो 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका जो टैगलाइन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, आपका बैंक आपके द्वार। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 33, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वर्ष 2017 में विश्व के 10 शीर्ष तेल उपभोक्ता देशों में भारत किस स्थान पे रहा। तो भारत तीसरे स्थान पे रहा, सबसे ज्यादा तेल का खपत भारत वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है भारत इस रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है जीरो वेस्ट बजटिंग, जीरो वेस्ट बजटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। देखिए पिछले जो हमने क्वेश्चन अभी देखा था उसमें ये थोक मूल्य सूचकांक है, और उसमें था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किया जाता है। क्वेश्चन ये था, उसमें था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, तो ये था आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित, लेकिन ये थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहा है, इसलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 2018 ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान 158वां है, यानी 158 है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का पार्ट 5 का प्रतियोगिता दर्पण के
इंडियन इकोनॉमी अतिरिक्तांक 2020 के MCQ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट 6 पार्ट इसका लेके तुरंत मैं आऊँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे शेयर होता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप फेसबुक को लाइक कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।